विभक्त प्राण के अंतर्गत 77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। उसी तरह ब्रह्म विवर्त प्राण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास जी महाराज कि अगर तुम सोए और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया वो स्वप्न मान्य नहीं। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है स्वप्न की महानता। दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही नहीं खरीदेंगे। तुम्हारे से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा हो। हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं। पुराण को देख लीजिए, ब्रह्मवेद का पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्म खंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है। जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पर सुनते हैं। तो मोबाइल पर अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है, सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर।
और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करेगा। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना, पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं। छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत